नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको सूचना ही नहीं देखनी है तो आप किसी भी चैनल को आप देख सकते हैं, लेकिन उन चैनलों को देखने पर एक बार ज़रूर सोचें कि आपको ये सूचना दी जा रही है या आपके मन में किसी के प्रति गंदगी भरी जा रही है। अगर इसका आप अंदाज़ा लगा लेंगे तो आप भी तरक्की करेंगे, आपके बच्चे भी तरक्की करेंगे और हमारा समाज भी तरक्की करेगा। वरना वो ऐसे कामों में लगे हुए हैं, इसका एक बार विचार अवश्य करें कि उनसे क्या हो सकता है। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A प्रावधान को रद्द करने के बाद इसके तहत दर्ज मामलों को बंद करना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्राथमिक कर्तव्य है। राज्य सरकारों के तहत कानून का पालन करने वाली एजेंसियों को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि IT एक्ट की धारा 66A के तहत कोई नया मामला दर्ज न हो। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था भारत के संविधान के अनुसार राज्य के विषय है और अपराधों का पता लगाकर इसकी रोकथाम, जांच व अभियोजन और पुलिस कर्मियों की क्षमता निर्माण मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार ने हलफनामा गैर सरकारी संगठन PUCL की उस याचिका पर दिया है जिसमें कहा गया है कि धारा 66A को रद्द किए जाने के बावजूद इसके तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं। निरस्त किए जाने के वक्त इस कानून के तहत 11 राज्यों में 229 मामले लंबित थे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के एक किसान के बेटे ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा में दूसरी रैंक हासिल कर केंद्र शासित प्रदेश का नाम रोशन किया है। अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर से करीब 80 किलोमीटर दूर सुदूर निगिनपोरा कुंड गांव के रहने वाले तनवीर अहमद खान ने प्राथमिक शिक्षा सरकारी प्राथमिक स्कूल कुंड से और बाद में सरकारी हाई स्कूल वालतेंगू से प्राप्त की। उन्होंने कहा कि खान ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रजलू कुंड से कक्षा 12वीं की पास की और 2016 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। JRF फेलो होने के बाद खान को कोलकाता स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज से अप्रैल 2021 में MPhil की डिग्री प्रदान की गई थी। खान ने कोलकाता में सर्दियों में मौसमी रिक्शा चालक के रूप में भी काम किया है। खान का मानना है कि जब कोई ध्यान केंद्रित करता है तो कड़ी मेहनत से सफलता अवश्य मिलती है और कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। यूपी की नोएडा पुलिस ने विलुप्त होती दुर्लभ प्रजाति के एक पेंगोलिन को बरामद किया है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ रुपए कीमत है। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग पारंपरिक चीनी दवाओं में होता है। सोशल मीडिया इस पेंगोलिन का वीडियो वायरल भी हो रहा है। पुलिस के अनुसार नोएडा सेक्टर 63 के बहलोलपुर गांव में नाली में दुर्लभ प्रजाति का पेंगोलिन मिला है। यह हिंडन नदी के पास नाली में लोगों के डर से छिपा हुआ बैठा था। सूचना मिलने पर थाना फैज 3 के पुलिस ने पेंगोलिन को नाली से निकालकर वन विभाग के सुपुर्द किया है। वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि हिंडन नदी के किनारे किनारे पेंगोलिन गांव में पहुंचा होगा। दुर्लभ प्रजाति का पेंगोलिन के मिलने की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब चर्चा रही। तस्वीरों में दिखने वाले गहरे भूरे या पीले भूरे रंग का दुर्लभ प्रजाति का पेंगोलिन जीव है। इसका वजन करीब 17 किलो और लंबाई 3 फीट है। यह कुछ सांप और छिपकली की तरह दिखाई देता है। बहलोलपुर चौकी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह ने बताया कि एक सूचना मिली कि सेक्टर 63 स्थित बहलोलपुर गांव में नाली में दुर्लभ प्रजाति का पेंगोलिन मिला है। 1 अगस्त यानी आज से साप्ताहिक अवकाश या सरकारी छुट्टियों के दिन वेतन या पेंशन न आने का झंझट नहीं रहेगा। यानी अगर 30 से 31 तारीख को अगर शनिवार रविवार या फिर कोई घोषित अवकाश पड़ता है तो भी सैलरी पेंशन खाते में आएगी। लेकिन ATM से धन निकासी पर ग्राहकों को ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। 1 अगस्त यानी आज से किन नियमों में बदलाव किया जा रहा है जिसका असर आप पर पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने पिछले माह ऐलान किया था कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस की सेवाएं हफ्ते में हर दिन उपलब्ध रहेगी। NACH एक पेमेंट सिस्टम है जिसका संचालन नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता है। यह लाभांश, ब्याज, सैलरी और पेंशन ट्रांसफर का काम देखती है। यह गैस, बिजली, टेलीफोन, पानी जैसे बिलों के पेमेंट का कलेक्शन भी करती है। साथ ही लोन, EMI, म्यूचुअल फंड्स और बीमा प्रीमियम की किस्तों को इकट्ठा करने का काम भी करती है। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच शनिवार को देश में कोरोना के 41,786 नए मामले दर्ज किए गए हैं।
कोरोना संक्रमण के चलते 542 मरीजों की जान गई, जबकि 39,304 लोगों ने संक्रमण को मात दी। अब एक्टिव मामलों की संख्या 4,04,804 हो गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल 3.16 करोड़ मामले हो गए हैं। अब तक कुल 3.08 करोड़ लोग रिकवर हुए, जबकि 4.24 लाख लोगों की जान जा चुकी है। इस वक्त कोरोना से केरल में सबसे ज़्यादा प्रभावित मरीज हैं, जहां 5 दिन से लगातार 20,000 से ज़्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। शनिवार को यहां 20,624 मामले दर्ज किए गए। यहां 80 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है, जबकि 16,865 लोगों ने इस बीमारी को मात दी है। केरल में अब एक्टिव मामलों की संख्या 1,64,500 हो गई है। केरल में बढ़ते मामलों को देखते हुए इस बार कंप्लीट वीकेंड लॉकडाउन रखा गया है। सिर्फ जरूरी वस्तुओं की दुकानों को ही छूट दी गई है। देश विदेश में चर्चित 105 साल के दिग्गज एथलीट मानकोर का निधन हो गया है। शनिवार दोपहर करीब 1 बजे उन्हें पंजाब के डेरा बस्ती में आखिरी सांस ली। वे गाल ब्लैडर के कैंसर से जूझ रही थी। उनका इलाज इन दिनों डेरा बस्ती के शुद्धि आयुर्वेदा पंचकर्मा अस्पताल में चल रहा था। मानकोर के निधन से 1 घंटे पहले ही दोपहर 12 बजे उनके बेटे गुरदेव सिंह ने बताया कि मानकोर अब ठीक हो रही है और उनके शरीर और पेट में दर्द कम है। पहले वे अपने पैरों को आगे पीछे नहीं कर पाती थी, लेकिन अब वे अपने पैरों को हिला रही है, कुर्सी पे बैठ पा रही है। लेकिन दोपहर 1 बजे अचानक उनके बेटे ने खबर दी कि उनकी निधन हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से दूसरी बार बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखकर राजनीतिक छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैं 1 महीने के अंदर सांसद के पद से इस्तीफा दे दूंगा और फिर मुझे मिला सरकारी घर खाली कर दूंगा। इस फैसले के बारे में पूछे जाने पर बाबुल ने कहा कि मेरे पास वाकई कहने के लिए कुछ नहीं है, कृपया मुझे अपनी गरिमा बनाए रखने दे। मैं एक भी शब्द नहीं कहना चाहता, मैं जो कहना चाहता था मैंने कह दिया है। पोर्नोग्राफी केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा इन दिनों मुंबई पुलिस की न्यायिक हिरासत में है। राज कुंद्रा को इस केस में 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, तब से उन्हें जमानत नहीं मिली है। इस मामले में शिल्पा शेट्टी भी जांच के दायरे में है, क्योंकि वे राज कुंद्रा के कई बिजनेस में उनकी पार्टनर है। कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से ही शिल्पा को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है। इसी बीच शिल्पा को बॉलीवुड से कुछ सेलेब्स का सपोर्ट भी मिल रहा है। डायरेक्टर हंसल मेहता के बाद अब एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा उनके सपोर्ट में उतर आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कहा है कि आदमी की गलती पर औरत को दोष देना बंद कर देना चाहिए। डायरेक्टर हंसल मेहता ने शिल्पा के सपोर्ट में जो पोस्ट शेयर किए थे उनको रिपोस्ट करते हुए ऋचा चड्ढा ने कहा कि जब किसी मर्द की गलती होती है तो हम उस मर्द को दोषी ठहराने के बजाय उसकी जिंदगी में जो औरत है उसे जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। शिल्पा ऐसे लोगों के खिलाफ केस कर रही है, यह जानकर बहुत खुशी हुई। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।